थैंक यू सो मच। कैसा लगा ट्रेलर? वाह वाह वाह। यहाँ शादीशुदा कौन कौन है? अरे दो ही हो बस? बाकी गर्लफ्रेंड वाले वो भी आपस में। वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट रिस्पॉन्स। और सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब आए यहाँ। कुछ पूछ रही थी आप मुझसे? जी मैं पूछ रही थी, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू टेल अस कि भाई ये जो द जर्नी, राइटिंग, स्टोरी, सब कुछ साथ में लाना और 2 घंटे के अंदर अंदर इतना हंसाना सबको। हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस? व्हाट डू यू वांट टू लेट द ऑडियंस नो जो 10 जून को देखने वाले हैं इस फिल्म को? देखिए ये फिल्म बनाने का जो आइडिया है वो 2017 में आया था। तब हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी नहीं थी, कोरोना के बाद और आ गई है। तो हमेशा मैं देखता था, सोचता था कि भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग और पॉपुलेशन की वजह से एजुकेशन पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा क्राइम जो है वो भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, और तमाम चीज़ें जो हैं वो सब पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रही है। तो मैंने सोचा ऐसा कोई एक फिल्म बनाया जाए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस फिल्म को देखकर लोगों की सोच बदल जाएगी या कुछ चेंज आएगा दुनिया में, लेकिन हाँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर कि हम अपने थॉट के जरिए कम से कम कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए जो लोगों को कम से कम इतना इंस्पायर करे कि हाँ क्या नहीं करना है अब देश के लिए। तो ये थॉट तब आया और फिर सोचा कि अगर मैं ज़्यादा भाषण दूंगा, समझाऊंगा लोगों को, नहीं भाई बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 3 अच्छे, बच्चा 1 अच्छा, जो मानते हैं नहीं लोग, आपको पता ही होगा। और इस वजह से ह्यूमर के साथ ये पूरी फिल्म लाने की कोशिश की है। आई एम श्योर आप लोगों भी कभी आप लोगों में से लोकल ट्रेन में कौन कौन जाता है? लोकल कितनी भरी होती है? काफी तकरीबन भारी होते हो आप, बराबर। और बसेस में आप देख लें जो हाल है, या हिंदुस्तान में आप देखिए, हम लोग, आपने 3rd हाईएस्ट बोला है इंडिया? नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम 3rd हाईएस्ट अच्छा, 3rd पॉपुलेटेड हाईएस्ट कंट्री। आप कंट्रोल करवा रहे sarcastic हो। line था, but नहीं ठीक है। तो ये सिर्फ एक ऐसी, आज अगर कोरोना में हम लोग आधे होते, सपोज हम 80 करोड़ होते, 90 करोड़ होते, तो हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाफ हो जाती। तो यही सोच के ये फिल्म बनाने की कोशिश की है कि हमारे देश में सब लोग ना वेडिंग प्लानिंग पे बड़ा खर्च करते हैं, लेकिन फैमिली प्लानिंग पे कोई खर्च नहीं करता। तो वेडिंग प्लानिंग की बजाय अगर हम लोग फैमिली प्लानिंग पे खर्च करें तो देश की उन्नति में हम थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। दैट्स द मोटो, और इसी वजह से ये फिल्म मैंने और विनोद सर ने शुरू की, और आज ट्रेलर हम लोग के साथ है। शारिक सर बैठे हुए हैं जी टीवी से, टीवी मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि मैं टीवी से आया हूँ भाई लोग, और टीवी क्यों निकल जी स्टूडियो से। और हम सबकी ये मिली जुली एक कोशिश है, जनहित में जारी, जो आपने भी ट्रेलर देखा। एंड थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट रिस्पॉन्स अगेन। थैंक यू सो मच। sir, thank you so much for gracing us with your presence. Can we please call upon the man जिनके बारे में आप बात कर रहे थे? अगर आप कुछ अपने खुद के अंदाज में, if you want to introduce him, that will be more than amazing, क्योंकि it's going to be more close to your heart and mind. देखिए मैं इस फिल्म के लिए सभी लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे लोग, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है जिसने पैसा लगाया। सरस्वती की क्या बिसात जब तक लक्ष्मी ना हो। इतना सारा सच एक ही साथ। ऊपर से हमारे हम पुराने मित्र भी हैं, तो मैं जोरदार तालियों से आवाज देना चाहता हूँ। शायद ऑडियंस की आवाज बन के आई, बताइए। प्लीज आप क्या लाइन लिखी थी आपने, बताइए। मैं जज करता हूँ बैठ के। All right, with 27 years of rich experience in movies and music, the man we can very proudly say has deep understanding of content, from choosing scripts to getting into production, marketing it, distributing it, exhibition and syndication. मेड इन वेंचर भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड एक साथ में जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल है हिट्स की, इतनी सारी इंडियन स्टोरीज को आप एक साथ लेके आ रहे हैं, ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं. It requires lots of courage. So thank you for being so brave, Mr. Bhanushali sir. Can we please put our hands up together for Vinod sir? Vinod sir, एक सवाल, जैसे कि राज सर बता रहे थे, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना पैसा.
है ना, हमने एस्टैब्लिश कर ही लिया है, राइट? और इतना तो मतलब फॉर्मूला सिनेमा चल रहा है आज की तारीख में, बड़ी फिल्में, एक हीरो सबको मारता है, एक आर्म कैंडी. You are choosing a very different disruptive path, and it's a very brave path, as I mentioned earlier. कहाँ से आपको वो शक्ति आ रही है? डर नहीं लग रहा है आपको? कल रात को डरा था मैं क्या ट्रेलर पहली बार लॉन्च हो रहा है, क्या होगा. बट हमारे पास में एक बिग आइडिया है जी इट्स अ बिग आइडिया. बिग स्टार्स होते हैं बट एक स्क्रिप्ट होती है जो बड़ी आइडिया होती है. जी एंड आई थिंक व्हेन वी मेट राज और हम लोग जैसे बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं. जब मुझे फिल्म बनानी थी तो मैंने इसको पहले फ़ोन किया, राज यार मेरे को पिक्चर बनानी है. मैं बाहर हूँ और एक नहीं बनानी, बहुत सारी बनानी है, बट वो डिपेंड होता है कि मेरी पहली पिक्चर सुपरहिट होनी चाहिए. इसने कुछ कहानियाँ सुनाई, मैंने ये बिग आइडिया पकड़ा, मैंने अब ये बनाएंगे. एंड देन जुड़ते गए लोग. तो इसमें जब बिग आइडिया होती है तो उसके साथ में आई थिंक उसको उसके जो किरदार हैं फिल्म के स्क्रिप्ट के बाद में जो एक्टर्स हैं एक एक करके जो जुड़ते गए. एंड आई थिंक जब आप लोग अब ट्रेलर्स देखते हैं तो कंप्लीट फिल्म दिख रही है अभी. एंड दैट बिग आइडिया हैज कम ऑन सेलुलॉइड एंड यू नो एवरीबडी हैज वर्कड ऑन दैट पार्ट. नुसरत भरूचा हैज प्रूव्ड शी इज क्या बोलते हैं टॉर्च लीडर है उसमें. एंड जो राज की लिखी हुई लाइंस हैं और जो जय ने उसको डायरेक्ट किया हुआ है, कमाल के. बाकी एवरी आई मीन आई थिंक द बिगेस्ट अपलॉड शुड बी फॉर द एंटायर कास्ट, बी इट अनुज, बी इट विजय राज जी. आई थिंक आई कांट सी हिम बट ही इज देयर. बट एंड मतलब परितोष है. इफ आई एम मिसिंग समबडी हियर आई एम नॉट सेइंग, मतलब आज माफी चाहूंगा उसके लिए क्योंकि इतनी एंसेम्बल कास्ट इतनी बड़ी है. हम हैं यहाँ पे इतने दिख सर, नहीं क्या रहे करें? तो हमारा वही है कि इतने 140 सारे के करोड़ में सारे. से 140 करोड़ में से 130 करोड़ तो फिल्म में है हमारे. अब यही होगा कि शारिक और हम लोग 130 करोड़ का जो आंकड़ा इसने बोला है. बट फ्रैंकली ये फिल्म हम लोग ने नंबर की वजह से नहीं बनाई थी. एक जैसे राज का एक थॉट था, हमने बोला वी हैव टू मेक फिल्म्स व्हिच आर आवर ओन स्टोरी. जो आइडिया बड़ी होती है उसके ऊपर अगर फिल्म बन जाए और अगर वो लोगों को तो पसंद आ जाती है तो देन नंबर्स कैन बी एनीथिंग. कश्मीर फाइल्स जब जी ने रिलीज़ किया, ये पहले फिल्म हम लोग थिएटर में नहीं आने वाली थी, हम लोग डायरेक्ट जी पे जाने जी5 के पे आने वाली थी. बट आफ्टर दैट द एंटायर टीम एंड जी दे सेड बॉस नाउ 100% थिएटर में लोग आने लगे. आई एम सो हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल हियर. और इसमें से मेरे इतने सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को बढ़ते हुए देखा है. 27 साल जो मैंने इस इंडस्ट्री में गुजारा है, मेरे सारे मतलब लाइट्स इस तरफ है तो आई एम नॉट बीन एबल टू सी देम. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस वेरी बिग डे एंड दिस विल बी रिमेंबर्ड सो स्पेशली फॉर मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच विनोद सर. ऑफ कोर्स आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम लिया है, who is supposed to be the captain of the ship, Jai Basantu Singh sir. Slightly louder round of applause for the man. Stellar, prolific of cinema. Very good afternoon, Jai sir. कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया. हेलो. अब जय आप पहली बात तो जी, मैं बोलना चाहूंगा, जी. इन्होंने जो भी कहा है सब झूठ है. ठीक है, मैं नहीं मानती. हमने एक नोएडा में कॉन्डम फैक्ट्री का प्लांट डाला है, उसका नाम है लिटिल अम्ब्रेला. उसके प्रमोशन के लिए हमने एक फिल्म बनाई है और वो दिख रहा है यहाँ पर. सी नुसरत ने क्या पकड़ा है, तो शी इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर लिटिल अम्ब्रेला. नुसरत को आइडिया भी नहीं है कि ये हो चुका है. नुसरत is already endorsing this. हाँ. Well, including all the jokes, not keeping the jokes apart at all. Jay, of course, बहुत ही बहुत cool trailer है. और cool मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत cool तरीके से, बहुत ही heavy topic को बताने की कोशिश की. Of course, राज सर और विनोद सर ने already बता दिया है. आप अपने mentor के बारे में, आप अपने experience के बारे में, आप ये बताइए कि who was the easiest to work with on the sets of जनहित में जारी. सब difficult है. Everyone was different. Everyone was different. So we'll ask the first question again. And that's the fun. Yeah. Because you know what, अगर मैं बोल दूं वो लोग करने लग जाए तो वैसे फिल्म नहीं बनती. There has to be a question answer. So everyone has question and had answers. So I was ready with the answers, you know. So and I'm very happy that everyone has, you know, supported me to direct this film. So this is not only me to direct it, this is Raj, Vinodji, and every cast and crew. They have supported me to direct this film. अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता और किया भी नहीं मैंने. जी.
Anything that you want to talk about the mentor that you have in your life? Raj sir हैं या फिर विनोद sir? Anything that you want to add? Yeah, they are my mentor because इन्होंने फिल्म दी है. ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? इतना सच क्यों बोल रहे हैं लोग? नहीं, लोग नॉर्मली 3 फिल्म साइन करते हैं डायरेक्टर के फर्स्ट टाइम. इन्होंने 6 फिल्म साइन की मेरे साथ. अब ये बंद गया है. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या जो भी क्या नहीं मतलब तालियां बजाएंगे बिंदास. हाँ, तो 6 फिल्म साइन हुआ है. जी. 6 साल तो मैं आई एम बुक्ड. Congratulations, we are going to get much more entertaining films just like this one. Of course, very subtle plug-in. 10 जून को हमें जाना है theaters में. This is not sitting at home and watching cinema at home at all. It's going to change your experience about watching cinema on the big screen along with lots of people, along with your family and friends. अब the अगला person जिनको मैं बुलाना चाहूँगी, विजय राज सर, उनके लिए 5 करोड़ तालियां कम पड़ेंगी थोड़ी सी. नहीं है विजय राज सर, नहीं है तो फिर भी तालियां तो बजा ही सकते हैं. तालियां बजाएं. कौवा बिरयानी खाते हैं, गंगूबाई की मतलब sarcasm भी खाते हैं, और यहाँ पर you know there's so much praise that is involved. Whatever I say about him is less. So moving on to the next guest who's going to come on stage. Can we please call upon another very fun actor who brings in a lot of entertainment, Paritosh Tripathi sir. Can we please put our hands up together for Paritosh? सब ये सोच रहे हैं कि मेन एक्टर को अभी तक क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि समय है भाई. जो मेन एक्टर एक्ट्रेस उनको टाइम लगता है आने के लिए. बट देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आल्सो जिनके लिए हमें सवाल है. आपका फेवरेट सीन इन द फिल्म पारितोष? करते समय चैलेंजिंग भी लगा और बाद में काफी अच्छी सी नींद भी आई कि अच्छा हाँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई पैटेड ऑन माई बैक. तो ये थैंक यू सो मच. तालियां. मैं राज जैन को 10 साल से जानता हूँ जी. मतलब टीवी के जब और ज्यादा मतलब जब से बॉम्बे में हूँ तब से जानता हूँ. हम लोगों ने वो वाली बाढ़ देखी थी तो मैं तब से जानता हूँ. तो मैं बोलता था कि मेरे को काम चाहिए, कुछ बताइए, तो इन्होंने ऐसे झेलते कि ले मर. तो डिफिकल्ट और डिफरेंट दोनों है. ये देवी प्रसाद करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो उसकी एक अपनी दुनिया है और इनकी वो लाइन है जो आपको कहाँ कूँ के कुछ नहीं करना है. एज इट इज डिलीवर होगी तो बात आएगी, नहीं तो आप खत्म, फ्लैट लाइन होगी. तो वो मुश्किल था. तो मैं सबसे ज़्यादा इनको तबाह करता था कि थोड़ा ऐसा कर ले. बोले क्या लिखा है, हाँ वही कर. तो ये थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इसमें भरपूर छूटना था पर दायरे में. 2 सीन थे जो ट्रेलर में नहीं है पर वो 2 बहुत मुश्किल थे मेरे लिए. एक इंटरवल पॉइंट जो बहुत तगड़ा है, मतलब आप सोचिए इस फिल्म का इंटरवल पॉइंट क्या होगा. अब ये है आलम, तो वो बहुत मुश्किल था करना क्योंकि पीछे पूरी फौज खड़ी थी. विजय राज सर, टिंगवाना सर, पूरा माहौल है और संजय दत्त जी. लोग कंफ्यूज किया तो वो मुश्किल था. नुसरत के साथ आशिकी करनी थी तो आप इतना रियल कोई कैसे लिख सकता है. हाँ आपकी गर्लफ्रेंड अगर ट्रेलर लॉन्च में आई हो तो इस पे कुछ बोलना कितना मुश्किल होता है. पर बहुत मजेदार था. बहुत सारी अच्छी लाइनें मिली मेरे हिस्से में, बहुत सारे अच्छे सीक्वेंसेस मिले करने को. और कैसा हुआ है ये 10 तारीख को पता चलेगा. Fabulous. Can we please clap for Paritosh? And can you please call upon, बहुत ही promising से लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे से लग रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि things are going to change. Normally हमारे जो national crushes होते हैं उनके एक लिस्ट है, उसमें नाम है कुछ, चाहे वो विकी कौशल हो या चाहे वो अर्जुन रामपाल हो. मुझे लग रहा है अनुज सिंह is also going to just sort of get there. Can we please call upon Anuj Singh on stage? I'm gonna take any time on this. Anuj, first question to ask you is when was the first time आपने content buy किया था? क्या बात है, बचपन में. That was the first time. अच्छा ठीक है. Wasn't the first time. Actually, I was in 12th standard. I bought a condom. It was expired, and I bought it for a friend. So pan, and I bought it from a pan wala कि भाई लेके आ. And I was also so nervous. तो मेडिकल जाते जाते मैं भोपाल से हूँ तो वहाँ पान वाले भी कॉन्डम रखते हैं. तो पान वाले के पास पहुँच गया. नहीं गेव मी इज लाइक ये एक लूज कॉन्डम ही गेव. एंड आई वाज लाइक भाई मैं लेके आ रहा हूँ, तू रेडी रह.
And I gave it to him and he was like, तो expired है. फिर हम दरवाजे से दोनों वापस आ गए कि अब रहने दे. I hope ये कहानी आपके दोस्त की ही है और आपकी नहीं. मेरे दोस्त की है. क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है. उस एज में हम खुद ही अपने दोस्त होते हैं. जी हाँ, that's right. By that logic तो मैं आज भी अपना ही दोस्त हूँ. And I'm so glad कि आपने वो use condom इस्तेमाल नहीं किया और इस फिल्म में use नहीं, expired. आपकी भी कोई कहानी है क्या? मैं आज भी इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम इस्तेमाल नहीं करता. Very good. यही करना चाहिए और ये हमें 10th जून को जनित में जारी से वापस से पता चल जाएगा. I know, thank you so much. Can we please call upon the lady of the hour? My respect for her has always been existent. ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ my God मेरी कितनी अच्छी दोस्त है टाइप में हम हैंग करते हैं, ऐसा नहीं है. But genuinely when I look at her on the screen, I feel like she is a friend. You know, she is a friend for so many people, and she is going to become a better friend with this film. In fact, Nusrat, I've written a nice little note जो मैं कहना चाहती हूँ. To join these men, we want to welcome a woman यहाँ जो आ रही है इन सबको सीख देने. From being sweetie to dream girl to chori to manokamna, she has shown diversity in all her roles. We're so proud of you, Nusrat Bharucha. सीख जो पड़ेगी सब पे भारी. जनहित में जारी. Can we please put our hands up together for the one, for the only, Nusrat Bharucha. No, we have to do it one more time. Hi. Thank you so much for coming. Really, मतलब विनोद जी जैसे मैं बैठी उन्होंने बोला पीछे मुड़ के देखो और मैं देखती रह गई ऊपर तक. So thank you everybody for coming here. All of you. Thank you so much. आपको बोलना चाहिए था कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा. Oh, अब सीख रही हूँ ना आपसे. आप ही से सीख रही हूँ. Well, हम फिल्म का डायलॉग है इनसाइड जोक. फिल्म तो हम देखेंगे 10th जून को. आज हम we just want to ask you this very very honestly because आपने हमेशा बहुत ही honesty के साथ में अपने सारे questions का जवाब दिया नुसरत, which is why also we very very proud of you. लोग कहे ना कहे, we have this little tiny title to give to you. You're the female Ayushmann Khurrana. To change a lot of muddas. I don't want to also take that liberty, but I still want to because after this film, I'm feeling it's going to change for Ayushmann, not for you. Okay, so we'll start. थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मैंने चढ़ा दिया है. We'll have some catching up to do. Yes. So what do you have to say if such comments come across saying, are you ready to take on to that title? I mean, I've done एक पूरी पिक्चर की आयुष के साथ ड्रीम गर्ल, तो I'm sure he's rubbed off and in the right way. वो जो कर रहा है अगर मैं वो कर पाई, अगर लोगों ने साथ दिया तो why not? I hope someday some hero is said कि he's the female Nusrat Bharucha. Male version of Nusrat Bharucha. He's not female Nusrat Bharucha. Of course. मैं समझ गया. मुझे बस 12th standard का अनुद याद आ रहा है, बस और कुछ नहीं याद आ रहा है. That's going to chop out in my brain forever. Only see me holding a condom. No, of course not. Okay, moving on to Nusrat again. Nusrat, lots of people are still scared, right? उनकी मतलब वो अलग-अलग प्रकार से condom खरीदने जाते हैं. Girls, boys, men, women, etc. of our age and otherwise, older, younger. What is your message to people when they get so shy? And ये सब जो paper wrapping वाला situation होता है कि नहीं हम थोड़ा छुपा के देंगे. No, you know when Raj met me and he told me about this film, his first line to me was कि आज अगर आप भी किसी भी शहर में जाके chemist को जाके पूछ लो मैं condom चाहिए, being a girl, तो आप देखो आपको क्या reactions मिलते हैं. Just that much is enough to tell you that वो हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं सकता. मतलब हम चंदेरी में शूट करे थे और मैं एक्चुअली अगर एक केमिस्ट में जाके चंदेरी में पूछ लेती कि कॉन्डम मिलेगा तो पूरी चंदेरी को पता चल जाता कि ये लड़की कॉन्डम खरीदने आई है यहाँ. मीन्स इट विल स्प्रेड लाइक फायर, लाइक गॉसिप. तो यही पॉइंट है, यही बात है. मतलब आई डोंट नो यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं, किसी ने जाके कॉन्डम खरीदा है केमिस्ट से? आई डोंट थिंक. पहले क्रोसिन खरीदी है, हाँ, फिर टूथपेस्ट, फिर ब्रश,
फिर दोस्त के लिए कौन है? फिर भैया इनो भैया ही नो दीजिए। हाँ मेरा तो खाता चलता है, नहीं है तो कौन? नहीं तो करेक्ट। खाता चलता है। That's how it is यार, यहाँ एडमिट ही कोई नहीं करता, एक्चुअली जाके खरीदना तो बहुत दूर की बात है। Well, I hope this film changes things. I hope we are able to change things, and that's an attempt. Let's see. Nusrat, of course, we've got so many questions from the media as well. But before we open the entire panel for a lot of questions and answers, can we please call upon Sharik Patel, sir, the CBO, the man also who's responsible for so many alliances, and if in case he is not existent, it will be very difficult. Sharik sir, how proud are you of the trailer? How proud and how scared or excited, nervous are you for the 10th of June? Not nervous at all. It's a great product. Extremely proud, and just really looking forward to bringing this movie to the audiences, because I think all the hard work has been done by them. We are actually not last. We know that we spoke literally the week he left and started his own. And I said, whatever you're doing, हम लोग साथ में हैं. और I think साल भर के अंदर आ गए हैं, and we're excited to bring this film to you. Fabulous, fabulous. Guys, can we just have chairs over here so that we can open the question and answer session for from the media to the cast and the makers? Anyone for questions for Jagat? Sir, yes. Hi. Oh, there's a loud hi. The mic's not working. You don't need it. You'll never hear I know. But congratulations to you for this fantastic trailer. I want to ask you this: that recently you put a video on social media, where you exposed all the comments that came your way. What was behind it? मतलब मुझे ना आज तक जितने लोगों ने पूछा है, आप ट्रोलर्स का क्या रिस्पॉन्ड करते हो, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट, व्हाट डू यू से, और हर इंटरव्यू में आज तक मैंने बोला मैं ट्रोल्स पढ़ती ही नहीं, मैं अपने पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ती ही नहीं। सो पर्सन जो ऑलरेडी अनअफेक्टेड था, ऑलरेडी अपनी ही जिंदगी से अपने ही मतलब शी वाज लिविंग हु शी वाज, गॉट अफेक्टेड बाय समथिंग लाइक दिस, जहाँ पहली बार द ट्रोल्स वर रियली इन माय फेस, वर रियली इन माय वर्ल्ड, वर रियली इन एंड अराउंड मी. I just had to say it. I said, I mean, अगर आप ऐसी एक पिक्चर करो तो आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना कोई सुनेगा नहीं. Which is why when the team said कि आवाज़ उठाऊंगी तो उठाऊंगी, मतलब there was no other way for doing it or knowing it. It's something I felt कि मैं इग्नोर कर सकती थी, मैं उन ट्रोल्स को डिलीट कर सकती थी, but I said नहीं यार, एक जवाब तो बनता है, तो जवाब दे दिया बस. Perfect. I also have a question for Vinod sir. This is the first production into the film. Why a film like this to begin with? As I said, it's a big idea. Plus, क्या होता है ह्यूमर वे में ऐसी की मैसेज वाली पिक्चर जिसमें एंटरटेनिंग हो, भरपूर एंटरटेनिंग हो. I think that was our idea when we were scouting for films also. As a team, I mean, my entire team who's worked for me in T-Series with me for like 15 years plus, and my partners, we all thought that this was the first film as an entertaining plus with a message, and some way we were as a BSL wanted such kind of a film to be our first film. Raj, I must thank you again for this, for interesting, see, because it's very difficult to because he almost did Tringle. उसके पास में बहुत सारे प्रोड्यूसर थे. He chose me. That's it. It was all of us. Yeah. Thank you so much, guys. राज सर, विनोद सर, आपसे सवाल है मेरा. आप लोगों ने अभी बताया कि ये जहाँ पे जो शूट हुआ था, एंड अभी नुसरत ने बताया कि अबाउट द कॉन्डम शी वेंट, अगर वो जाए तो सारी जगहों को पता चल जाएगा. फिल्म देख के ऐसा लग रहा है कि ये MP वगैरह जगह के शूट्स हैं वैसा, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जहाँ पे, बिकॉज आज भी बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जिनकी रूढ़िवादी सोच है, तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जो उन्हें खींच कर लाएगा थिएटर के लिए, बिकॉज आज भी लोग कॉन्डोम के नाम से कतराते हैं, जो आप लोगों को भी पता है, तो ऐसा क्या है जिसमें
वो रूढ़िवादी सोच वाले जो बड़े एज के लोग हैं वो ये फिल्म देखने के लिए थिएटर में आएंगे? देखिए क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में ना दो सोच के लोग हैं। जो पॉजिटिवली लेते हैं इस चीज़ को, उनके लिए तो खैर ये फिल्म बनी है, वो आके देखेंगे ज़रूर। और जो नेगेटिव लेते हैं इस चीज़ को कि अरे भाई इस तरीके की चीज़ें हमारे घर में नहीं होनी चाहिए या हमारे परिवार में नहीं होनी चाहिए। आप ये लगा लें कि अगर एक इस तरीके की फिल्म जब आती है जहाँ मैंने पहले भी कहा है कि हम सोच बदलने नहीं निकले हैं। वो सोच बदलने का वो जो है वो जब तक आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक आपको अपने ऊपर नहीं बीतती है, तब तक आप किसी की सोच चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आप खुद रियलाइज नहीं करते हैं इस चीज़ को कि यार दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर अस। तो ये एक फिल्म के माध्यम से हमने सिर्फ ये बताया कि दीज आर दी ऑप्शंस, यू नो। सॉल्यूशन क्या है वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। आज बहुत सारे आप देखें ना, आप जो सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं जो लोग, वो लिखा भी होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन पी रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। तो हम चेंज करने की कोशिश निकले, हम ये बताने निकले कि हाँ हमारी सोच है, आपकी सोच अगर ये नहीं है तो दैट्स द ओनली थिंग वी हैव क्रिएटेड। और जो आप 10 जून को देखेंगे, कहानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने डाली हैं जहाँ पर जिन्हें लगता है 1% पे कि ये फिल्म उनके लिए बनी है, तो डेफिनेटली दे विल फॉलो। एंड आई फील लाइक ह्यूमर यार, कॉमेडी, फैमिली, जो बात राज की राइटिंग इतने सिंपल तरीके से बोल देती है, एक लाइन में, मतलब हम हंसते हैं, पर जब आप हंसते हो ना तो आप चीज़ों को और आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आई फील अ बिग आइडिया एंड अ बिग थॉट, अगर आप हंस के एक्सेप्ट कर सको तो मे बी यू विल चेंज दैट अबाउट योर सेल्फ इन लाइफ। तो आई थिंक दैट्स वन बिग थिंग वाई अगर एक दूसरी सोच के या एल्डर लोग भी आए फिल्म देखने तो उससे जुड़ जाएंगे, उस ह्यूमर से, उस इमोशन से जुड़ जाएंगे और शायद कहीं खुद से उनकी सोच बदले। और हमारे एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे ना लोग ना कॉन्डोम बोलते हैं, भैया वो कहना बंद कर दो भैया, कंडोम होता है। क्योंकि मुझे ना एज अ राइटर मुझे बड़ा चुभती है ये सब चीज़ें। हर वो भी कह रही थी कॉन्डोम इसे कंडोम। तो मैं थोड़ा सा आपको कहना ऐसा ना कि मेडिकल स्टोर पे जाओ, कुछ मांगो, कुछ देखो, छोड़ दे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा मैंने बोला कंडोम बोलने का तो बोलने का। जी, आशीष बोल रहा हूँ यहाँ इंडिया से। इधर राज सर, विनोद सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। मतलब मादे की तारीफ करनी पड़ेगी कि राज जी, कम से कम आपके लिए तो बहुत बधाई मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि पहली फिल्म जब आपने शुरू की ड्रीम गर्ल, मास एंटरटेनर थी, इतना ज़बरदस्त पेनिट्रेशन था, चाहते तो आप बहुत बड़े स्टार कास्ट के साथ शुरू कर सकते थे, इवन विनोद सर भी। लेकिन उसने इस ऑनसेम्बल कास्ट पे भरोसा किया, भरोसा किया, और इतना फाड़ू ट्रेलर जो लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, हमें तो बहुत पसंद आया। पहली बात ये कि ये जो विश्वास है, ये ट्रस्ट अपने एक्टर्स पे, स्टोरी पे, वो कैसे आया, और ये जनहित में जो आपने ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं वो कैसे कर लेते हैं। उसके बाद नुसरत से मेरा सवाल होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना तरीके वाला सवाल पूछा और विशेष आपकी थैंक यू सो मच। क्या है कि हर एक राइटर के जहन में एक चीज़ होती है कि मुझे इस किस्म की फ़िल्म लिखनी है या बनानी है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं, स्पेशली हम जिसको बॉलीवुड कह रहे हैं, तो लोगों को एक कंटेंट ड्रिवन फिल्में चाहिए और ऐसी कुछ फिल्म चाहिए शायद उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में सुनी हो लेकिन कभी देखी ना हो उस बारे में। आज हम लोग सब अवेयर हैं इस बात से, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। तो मुझे ऐसा लगा कि बीइंग एज अ राइटर मुझे इस किस्म की फिल्म लिखनी चाहिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे हम कभी नॉवल पढ़ते हैं ना, तो नॉवल में कोई सुपरस्टार नहीं होता, वो नॉवल सुपरस्टार होती है। आप अपने जहन में उस चीज़ को बिठाते हैं कि ये मेरा किरदार है और ये किरदार लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमेशा हम लोगों ने एक लड़के को ही, आदमी को ही कॉन्डम सेल्स करता हुआ देखा है, यू नो। तो ऐसा कुछ हम नया करने वाले थे कि जो बाकी फीमेल्स के लिए भी इंस्पायर करे जिस चीज़ को। तो लिखते वक्त यही जहन में था कि क्यों ना एक लड़की कॉन्डम बेचे जो सबसे ज़्यादा अवेयर करे। और जैसा कि फिल्म में भी हमने बताया है कि मर्दों के लिए कॉन्डम सिर्फ एक ज़रूरत है, लेकिन औरतों के लिए ज़रूरी है। और ये इस पूरी लाइन के साथ, इस पूरे थॉट के साथ हम ये फिल्म लेकर आए हैं कि आज भले ही लोग जो हैं, लड़के जो हैं, वो इसे यूज़ करें ना करें, लेकिन औरतों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, औरतों को ये यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज औरत को ही प्रॉब्लम होती है, मर्दों को प्रॉब्लम नहीं होती। तो ह्यूमर में ये बताने का बहुत सिंपल सा तरीका जो मेरी ज़बान में आया वो मैंने लिखा, और अभी जय ने डायरेक्ट की है फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म डायरेक्ट की है। 10 जून को आप देखेंगे तो आपको आपके बाकी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे इसमें। विनोद सर कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं नुसरत से सवाल करूँगा। आई थिंक स्टोरी में आप ये भी देखना चाहेंगे कि जो हमने देखा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन
मतलब जैसे राज ने बोला कि अगर लड़का कॉन्डम बेच रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, अगर लड़की कॉन्डम बेच रही है या खरीद रही है तो उनके लिए थोड़ा एज अ सोसाइटी आई थिंक देयर हैज़ टू बी, ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। हम वो झंडा लेके नहीं निकले, बट ये एक ह्यूमर वे में बताने की कोशिश थी। प्लस अगर एक फिल्म का मैं जिक्र करूँ यहाँ पे, विकी डोनर, जब कोई वो फिल्म आई थी 45-50 करोड़ का कलेक्शन किया था, लोगों को लगा था अरे एक भाई ऐसी पिक्चर देखने कौन जाएगा, गए थे, एंटरटेनिंग थी। तो उस टाइम से अभी हम लोग को लग रहा है तो हम तो काफ़ी और आगे आ चुके हैं, मतलब एक व्यूइंग हैबिट्स चेंज हुई है, पीपल हैव बिकम मोर लिबरल और प्रॉब्ली उनको ऐसी फिल्में देखनी है, सिर्फ मार धाड़ के अलावा भी ऐसी पिक्चर। आई थिंक दिस आर ऑल द रीजंस वी आर बैंग ऑन। नुसरत, आपसे सवाल है, मुंबई में पली बढ़ी हैं, लेकिन आप ड्रीम गर्ल की बात करें, अजीब दास्तान की बात करें, छोरी की बात करें, या आप जनहित में जारी, वो आप इतना रिलेटेबल कैसे लग जाते हो, हमारे बीच के कैसे लग जाते हो, क्या करते हो आपकी हर कैरेक्टर में वो स्किन में उतरते हो और नॉवेल्टी के साथ? टैलेंटेड हूँ। थैंक्स। नहीं यार, एक्चुअली जब मैं एक फिल्म की कहानी सुनती हूँ तो मैं ऑडियंस के तौर से सुनती हूँ। आई हैव ऑलवेज, मतलब मैं वो जनता हूँ यार, गेटी गैलेक्सी, चंदन थिएटर में यहाँ फिल्में देख के बड़ी हुई। तो एक्चुअल ऑडियंस को जिस तरह से फिल्म देखते और इन्जॉय करते हैं, मैं उसी पे बेस करती हूँ कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो आई थिंक मेरा वो ग्राउंडिंग स्कूलिंग ही एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब जब मैं काम करती हूँ तो आई बिकम वन ऑफ दैट। अगर मैं उस स्टोरी का या उस वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बन सकती तो शायद मैं सामने से बोलूँगी राज को या जय को या जिसको भी कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकती क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन फिट इनटू दिस वर्ल्ड। तो मुझे अपने आप पे उतना कॉन्फिडेंस है जहाँ मैं कर सकती हूँ, जहाँ मैं नहीं कर सकती। मे बी दैट। Nusrat, hi, this is Amit here from Bollywood now. हाय अमित। Nusrat, इससे पहले दीपिका ने भी एक बोल्ड किरदार निभाया था, वानी ने भी निभाया और अब आप निभा रहे हो। So our Bollywood or our actress is more open now to all these, you know, bold characters. यार अमित, आई थिंक दे आर नॉर्मल कैरेक्टर्स। हम जो ये बोल्ड का टाइटल देते हैं ना, आई थिंक उसी से डिस्क्रिमिनेशन होती है, राइट? क्या है, कहानी है, एक लड़की की कहानी है। चेंज बताती हूँ क्या हुआ है। पहले लोग एक लड़की की कहानी देखने के लिए इतने रेडीली जाते नहीं थे। तो जिन लोगों ने फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स लिखी और जिन एक्ट्रेसेस ने वो रोल्स किए और जितना भी बिजनेस हुआ, उससे हम सबको, एटलीस्ट द न्यू जनरेशन और द वंस दैट आर एस्पायरिंग टू बी बिगर, उनके लिए एक अच्छा सा एक रास्ता खुल गया वेयर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स कैन टेक अ चांस एंड मेक अ फिल्म फॉर अ गर्ल। बट वो बोल्ड मुझे नहीं लगता। आई फील लाइक इट्स अ फिल्म, इट्स अ स्टोरी। किसी एक लड़की की कहानी है, हमने उठा के बना दी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तो ही बनेगी ना। मेरा सवाल जय जी से भी है कि जय जी, आपके जहन माने किस तरह से फर्स्ट चॉइस फिरत ही थी ये किरदार जो निभा सकती है? हाँ जी, नुसरत ही थी, क्योंकि जब राज ने मुझे कहानी सुनाई तो राज, चूँकि ही हैज़ वर्क विद नुसरत बिफोर, सो ही सेड कि भाई इसको हम नुसरत को ही हम इस फिल्म में लेंगे। सो पहले जो इस फिल्म में सबसे पहला इंसान लॉक हुआ था वो नुसरत ही थी, उसके बाद मैं लॉक। हम लोग डिसाइड के मिलके एक काम करते हैं कि जय को सुनाते हैं। नुसरत जी वही है। नुसरत जी, हम इससे पहले भी आपकी फिल्में देख चुके हैं, छोरी, और अब ये फिल्म है, तो आप ऐसे कंटेंट ड्रिवन सब्जेक्ट चूज करिए डिलिबरेटली, क्या है ये? हाँ यार, मैं तो आई हूँ कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के सक्सेस से। प्यार का पंचनामा 1, 2, LSD, सोनू की रेडियो स्वीटी, हमें कोई नहीं जानता था। हम स्टार्स नहीं थे, हम कहीं से किसी बैकिंग से नहीं आए थे। वी वर अ बंच ऑफ किड्स जिनको एक फिल्म में एक डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने कास्ट कर लिया। वी गॉट लकी। और उस फिल्म की कंटेंट बहुत लोगों तक कनेक्ट हुई, बहुत पॉपुलर हुई, तो हमने आगे एक पिक्चर की, फिर वो पॉपुलर हुई तो हमने आगे एक पिक्चर की। तो मुझे तो ज़िंदगी इन दिस फील्ड ऑफ एक्टिंग इन सिनेमा दी ही ऑडियंसेस ने। तो अगर मैं उन्हीं की कहानी की फिल्म नहीं करूँगी तो क्या करूँगी? सो आई फील लाइक इट्स जस्ट जस्टिफाइड। Nusrat, Akriti here. Hi Akriti. Nusrat, first of all, congratulations for the amazing trailer. Thank you so much. So I want to ask you that do you think this topic is still considered a taboo in society, or people are actually gradually progressing to accept subjects like this? You know, if I tell you my thought, I'm telling you my thought from my world, which I think is very small. I feel our country is very big, it's very
डाइवर्स. एक छोटे से शहर में, चंदेरी में, भोपाल में, या हम जहाँ भी शूट करके आए, वहाँ की दुनिया क्या है, वहाँ लोग क्या सोचते हैं, वो भी मैटर करता है. तो I can't tell you my thought and let that be हावी on the whole film. But I can tell you this. अगर लोग ये पिक्चर देखने आए तो उनकी सोच बदल जाए. I guess that's the only प्रमाण. Hi, Rutuj here from Pop Diaries. First of all, congratulations to the whole team for the amazing trailer. And so, Nusrat, I have a question for you. Like, of lately, you have been picking scripts like very content-based and performance-oriented, right from Chhalang, then Chori, then we can say Ajeeb Dastans, and now Janheet Mein Jari is also looking good. So, how is this process of choosing the scripts and choosing the story? Like I said, मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ यार. अगर मुझे नरेशन में मज़ा आया तो मैं फिल्म करूँगी. अगर मुझे नरेशन में कुछ इमोशंस था या इम्पैक्ट हुआ या कुछ फील हुआ एज एन ऑडियंस कि मैं इस फिल्म को टिकट खरीद के देखने जाऊँगी, तो मैं वो फिल्म करूँगी. फिर वो ड्रीम गर्ल क्यों ना हो, फिर वो छलांग क्यों ना हो, फिर वो सोनू की की स्पीच क्यों ना हो. सो दैट्स द ओनली पैरामीटर ऑन विच आई जज इट. कौन सा है? नुसरत, हाय. हाय नो, कैसे हो? बढ़िया. एकदम बढ़िया. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सवाल पूछे कुछ जवाब दे देते. कैसे हो? बढ़िया. कहाँ जा रहे हो? वहाँ. अच्छा, फिल्म देखने कौन सी है वाली? नुसरत ने अभी तक प्रॉमिस किया डिलीवरी. अच्छा. नहीं मुझे अच्छा नहीं आता. Nusrat, like you're carrying movie on your shoulder now currently. This is the second movie Chori के बाद. And first of all, congratulations. It's a content-driven movie. जब आपको पता चला आपका कैरेक्टर कि आपका रोल है जिसमें आपको कॉन्डम बेचना है, what was your first reaction on that? I was blown away. I said mind blowing. करते हैं. Because I know his world. I know where he comes from. I know what he's trying to say. मैंने जब आप एक इंसान के साथ काम करो ना, और हमने ड्रीम गर्ल के लिए पता नहीं कितने क्या कॉन्वर्सेशंस किए हैं. तो जब आपको एक इंसान का विजन समझ में आता है ना, तो फिर वो बात जो है ना कि कॉन्डम बेचने वाली लड़की, वो आपको खटकती नहीं है. फिर लगती है बहुत मजा आएगा, ये कुछ करेंगे हम तगड़ा. वो विश्वास पहले से ही सेट हो जाता है. So yeah. Vinod sir, one question for you. Basically, currently this movie is anyhow going to be theater rush for metro cities and all. पर आपको लगता है कि रूरल मार्केट में, गांव में ये मूवी एक्सेप्टेबल होगी, या उस घर के औरतें वो मूवी देखना पसंद करेगी या जाएगी, और you all are looking to do any kind of promotion, you know, marketing strategies over there where people also relate to the movies? Obviously marketing तो होगी वहाँ पे, because हमको हमारे target audience जहाँ बैठे हैं उन तक तो पहुँचना ही है, और वो पहुँचाने वाले हैं शारिक एंड टीम. क्योंकि इनके पास में अभी इन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था कश्मीर फाइल्स. No, but my question is the audience going to be acceptable to going for theater? अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो यही बोलूँगा ना, एक्सेप्ट करेंगे. अच्छा, Anuj से question. यार Anuj, hi. Sorry, यार आपने तो फर्स्ट कॉन्डम में अपने दोस्त के लिए लेने गए थे, तो उसके बाद श्योरली आप खुद के लिए भी तो लेने गए होंगे कभी. तो कभी ऐसे कोई मोमेंट रिएक्शन जब केमिस्ट में आपने कॉन्डम मांगा हो या पान पट्टी मांगा हो, बाजू वाले रिएक्शन देके दिया हो, एनी कोई फनी मोमेंट यू वुड लाइक टू शेयर? यार अगर हुआ भी होगा तो आई वाज प्रोबब्ली टू oblivious to it because for me it was never a taboo. You know कि गए लिया आ गए. मैं बस फ्रेंड रहा लड़का. पापा ये काम जा रहा हूँ बेटा, मैं जा रहा हूँ मार्केट जा रहा हूँ, वो लेने चीनी लेने. पापा 2 कॉन्डम ले आना. इतना फ्रैंक रहा है बचपन से. इसने तो फ्लेवर की नाम दिए हैं. फ्लेवर भी बोलो. हाँ ये तो सर गाड़ा बंगाड़ा सर. अरुद, यार मैं राइटर आदमी, मुझे बोलने का मौका बड़ा कम मिलता है. आज मिला है तो बोलूँगा यार. Thank you for your question. Thank you. Nusrat, this is hi, this is Shrestha from Desi Martini. Congratulations for such a good trailer. Yeah, we saw that you are having both fun and emotionally high-pitched scenes in the trailer. So any behind-the-scene memory or prepping for the film which is very close to your heart? यार इस फिल्म में unlike other films
इस लड़की का कैरेक्टर ना थोड़ा ज़्यादा इन योर फेस है, थोड़ी एक तेज़ है, थोड़ी एक करारी है। तो सारे डायलॉग्स मुझे रियलाइज अब हुआ जब मैं डब करी थी कि इतने फास्ट बोले हैं, इतने फास्ट बोले हैं कि मुझे अब डब करते हुए समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है ये लड़की, इतना तेज़ क्यों बोल रही है, कैसे करूँ मैच में। तो वो डायलॉग्स, वो प्रेप मेरे लिए मुश्किल थी क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग दैट फास्ट इन एनी अदर फिल्म, बट आई वांटेड टू ब्रिंग दैट इन दिस फिल्म, ब्रिंग दैट फ्लेवर इन हर। तो वो मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि डायलॉग लिखे भी बहुत लंबे लंबे थे राज सर ने, पहली बार मेरे लिए। So यार, that- मैं कम पैसे लेके ज्यादा लिखता हूँ, क्या इशू इसमें? कोई इशू है? एकदम 1.5 घंटा पिक्चर भी ज़्यादा बड़ी बना दी तुमने। इन्होंने मुझे डे वन बोला था कि लेट्स मेक अ बिग फिल्म, तो मैं कहा लो 1.5 घंटा अच्छा बना दी। मैंने एक के पैसे में 2 ले लो आप, बाद में वो करके कहते नहीं इतना नीचे। जय, मेरा सवाल आपसे है, जब इतने कमाल के एक्टर्स हों साथ में तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए इनको डायरेक्ट करना, और दूसरा राज जैसे मतलब इतना लगातार हम लोग को एंटरटेन कर रहे हैं, तो सेट पे कैसा माहौल रहता था? तो चूंकि ये एक ह्यूमर फिल्म है, सेट पे माहौल तो बहुत ही ह्यूमरस था। लोग हमने हंस खेल के पिक्चर बना दी। एक तरीके ये जय का रिएक्शन देखो आप, कैसे आप अच्छे हो, आप बहुत खुश हूँ। नहीं, बहुत हंसते खेलते ये फिल्म बन गई। जय, हेलो जय। मैंने जय को एक बात बोली थी कि जय, मेरा ह्यूमर थोड़ा ब्लैक है, इट्स ये मंदिर में रहता हूँ। नहीं, मैं जय को बोला था कि वी रियली नीड अ सीरियस गाय फॉर दिस फिल्म। ये तब से सीरियस है इतना ही, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। जय, मेरा सवाल आपसे है इधर। Sorry, before you ask a question, this is going to be the second last question. Last question. एक लाइन अभी देखा मैंने कि परिवार इतना बड़ा न हो जाए कि परिवार के साथ बैठकर पूरी फिल्म ना देख सके, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से, और क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी इसका जवाब दे सकता है आपके अलावा। बेसिकली हम परिवार का मतलब ये है कि जो हम 130 करोड़ जनता हमारी हो गई है, उसका संदर्भ वहाँ से रिलेशन था, उसका बेसिकली उसका कनेक्शन वहाँ से है कि हम इतने भी ना हो जाए कि हाँ जगह न मिले बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। बेसिकली बोलने का व्यंग ये है कि आज हमारे देश में ये जनसंख्या के कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगारी है, जैसे कोरोना में हम वैक्सीनेशन लेते लेते हमको काफ़ी टाइम लग गया, वी वर द लास्ट कंट्री टू हैव वैक्सीनेटेड। सो माय पॉइंट इज दैट कि बोलने का मतलब ये कि अगर हमने कॉन्डम की इम्पोर्टेंस को आज से 55 साल पहले समझ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो हमारा देश का सबसे बड़ा टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है, पॉवर्टी कम है, इन चीज़ों के कारण। तो पॉपुलेशन का कितना असर पड़ता है इन चीज़ों पे वो हम देख ही रहे हैं, हम भुगत चुके हैं इन चीज़ों के कारण। तो कॉन्डम की इस फिल्म से हमने इतना ही कहा कि कॉन्डम की इंपॉर्टेंस को समझो। अगर वो हम समझ गए होते तो आज इतने 130 करोड़ नहीं होते। तो व्यंग बेसिकली वो परिवार का ये था। अच्छा, एक व्यंग और था जो आपने छतरी वाला कंडोम का बताया, नोएडा वाला, वो वाकई इत्तेफाक है? वो सच है, वो सच है। हमारा प्लांट ऑलरेडी चालू है नोएडा में। आप एडवांस बुकिंग कर सकते हो आप। हाँ, तो और लिटिल अम्ब्रेला नाम है ब्रांड का, और ये प्रमोट करते हुए नुसरत नजर आ रही है। तो वो सच है, हम अपना खुद का कॉन्डम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी मार्केट में बहुत अच्छे हैं। मैं तो 14-15 साल की उम्र से खरीद ही रहा हूँ। मेरी बात मानिए जरूर। और अनुज ने जोड़ के उसकी जैकेट बनवाई है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। Can we have the last question, please? Hello, hi Anuj, this is Neha from Aaj Tak. इधर I इधर do not see you. Left on your left. There. अनुज, मेरा पहला सवाल है कि डेब्यू है आपका, तो और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, और फिल्म का टॉपिक भी बहुत ही संजीदा है और उसको बहुत ही कॉमिक वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप कैसे अपने किरदार को लेकर कितने एप्रीहेंसिव थे, और उसके बाद जी एप्रीहेंसिव तो मैं ज़रा भी नहीं था।
मैं नर्वस भी नहीं था इनफैक्ट, बस जब भी नुसरत के आसपास होता था तो सांस फूलने लगती थी, पेट में कुछ होता था, हाथ पाँव हल्के हो जाते थे, बट वो ऐसा इनको भी होता था, ये बोलती हैं, तो आई थिंक इट्स अ यूजुअल थिंग व्हिच हैपेंस विद एवरी एक्टर आउट देयर। बाकी तो हो गया, भाई एप्रीहेंसिव नहीं थे, जैसर एप्रीहेंसिव नहीं थे, तो मैं क्यों होता हूँ? नहीं, ही इज अ वन टेक आर्टिस्ट। इनको बोला था एक ही टेक मिलेगा, तो उसमें जितना कर सको कर लो। और 7 बजे की शिफ्ट में 5:30 पहुंचा होता था ये। ओवर मतलब पारितोष आपसे भी सवाल है कि एक एंकरिंग जो है वो आपका एक वो मेन फोटे है और अभी एक्टिंग की तरफ आपका रुख है, तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं एक्टिंग को? नहीं, मेरे लिए नई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं एंकर करता हूँ, वो भी किरदार है। आई प्ले मामा जी, दैट्स नॉट टिपिकल एंकर, वो एक किरदार है, तो रियलिटी में भी वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसमें भी ये करना था, और ये मामा जी से मुश्किल है, क्योंकि मामा जी के पास उम्र का तजुर्बा है। हाँ, मामा जी के पास उम्र का तजुर्बा है, शादी हो गई ना, चलना। तो इसलिए, और किरदार करना मुझे अच्छा है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग और बैकग्राउंड जो है थिएटर है, तो कुछ 20 सालों का जो है, तो 50 उम्र का पता नहीं चलता, पर एक्टिंग करते हुए हो गए 20 साल, तो वो इसलिए अच्छा था। और एक और बात मैं सोच के आया था, घर से बोल देता हूँ, इससे पहले सवाल बंद हो जाए। 2 तरह की फिल्में आती हैं हमारे वहाँ, कुछ बड़ी फिल्में आती हैं और कुछ फिल्में आने के बाद बड़ी होती हैं। वाह, ये दूसरी बात। Very, very lovely note. Thank you so much for all your questions. Nusrat has a tiny little gratitude speech ready, and then of course we'll call upon the others so that we can have a photo. Thank you. यहाँ सिर्फ 6-7 chairs हैं, but there are people. We cannot say others. ये others नहीं, हमारे तो others नहीं कहेंगे। मतलब ये समझ गया मैं। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ सिर्फ 7 chairs हैं, but there are more people we need to thank. सभी को आप विमल जी, सबसे पहले सोनाली, डायरेक्टर, विशाल, सर, आइए, मनोज, अभिषेक, एंड हमारे डायरेक्टर्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सिद्धांत, अभिषेक, अनमोल, AR रहमान साहब। सर वो अपनी बेटी की शादी में थोड़े मशरूफ हैं। साधु तिवारी साहब। साधु यादव भी है। I just want to finally ask Kamlesh sir, Choreographer, सर आप ये attendance मांग रहे थे। सुषमा, कम, विशानु, पूजा, प्लीज कम। Kamlesh sir, Kamlesh Ansari sir. कम, भावेश, पूजा, अबुला, अमित गुप्ता, कम, भावेश, बोल रहा हूँ मैं, राजन जी, राजन अग्रवाल जी, नहीं रे, वो खुश हो रहा है। और कोई रह गया? पूजा कम। राजा भाई, दिनेश, सपना जी, सपना जी, सपना खान जी, कहाँ पर है? बहुत बड़ा परिवार है हमारा। हमारे जिला वरिष्ठ भाई सुमित, विक्रम, कोचर, इश्तियाक भाई, शान, यूसुफ, सुकृति, विधि, आप लोग भी पीछे, आप लोग भी जाइए, आप लोग भी जाइए। मनोज, अभिषेक, मनोज, लास्ट
साधु भाई मैं बोला तुम्हारी last but not the least, my wife. So everyone who's on stage, who was behind making this fantastic film, अगर आप थोड़ा सा कोई रह गया होगा तो प्लीज अपने आप आ जाइए. Can we please put a huge round of applause to the entire team? Thank you so much, guys. 10 जून को कितना क्लोज तो पूरा रायगढ़ जिला हो गया उसके ऊपर वो बात जिला घोषित कर दो अरे अभिषेक अभिषेक एक घुमनिया सब पे भारी, ये सूचना है जनहित में जारी. पटेल सेंटर में पटेल आप सभी लोगों के क्या बात है लगते हुए लेके जाएं तो हमारे कंपनी के तो में क्या होगा मैं 5-6 चाहिए Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you very much. कास्ट का नहीं होगा कास्ट का हाँ भाई वो सनी लियोन वाला क्वांटम भेजा अभी 3 साल से ऐसे ही बढ़ा है ऐसे हो गया या तो क्या ऑफिस मैं इसको 5-6 बजे मेरे ऑफिस पूरा बाकी था एक घंटे बना है वो अभी 5 बजे रहता हूँ कैमरा लाएंगे सिर्फ स्टारकास्ट चाहिए फ्लोर पे. सारे टेक्नीशियन हट जाओ, सारे टेक्नीशियन हट जाइए. ओ बाजी बैठो Sorry, can we just have the star cast on stage and can we have everybody else off the stage? ओ सरदार जी ईशान भी स्टार कास्ट है हटा हटा बाकी 3 बजे वालों अरे सबका लगाओ डंडा भाई 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 मेरे ट्राइपॉड सीधा प्लेन के सामने हाँ तानी किधर ऐसा डाल दिया जीतू भाई के इधर ही था ना नहीं स्टार्ट करना किधर लिया था